क्या आप एक ऐसे शिकारी की कल्पना कर सकते हैं जो अदृश्य हो, जो चुपके से आता हो और अपने लक्ष्य को तबाह करके बिना किसी को पता चले वापस लौट जाता हो? यह है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, अमेरिका की वायुसेना का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी कीमत है $2 बिलियन, यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए। यह इतना कीमती और शक्तिशाली है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई जहाज माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह 17,000 करोड़ रुपए का अदृश्य शिकारी एक मामूली सी चीज के बिना कबाड़ बन सकता है? और वो चीज है एक एयर कंडीशनर। जी हां, आपने सही सुना। B-2 बॉम्बर को उड़ान भरने के बाद एक आम हैंगर में नहीं बल्कि एक स्पेशल फुल्ली एयर कंडीशन्ड हैंगर में रखा जाता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर दुनिया के सबसे एडवांस्ड बॉम्बर को एक एसी वाले कमरे की जरूरत क्यों पड़ती है। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी की है जो जितनी ताकतवर है उतनी ही नाजुक भी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जब हम B-2 बॉम्बर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इसकी ताकत, इसकी स्पीड और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्टील्थ यानी अदृश्य होने की क्षमता आती है। यह रडार को चकमा दे सकता है, दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। लेकिन यह जादू होता कैसे है? यहीं छुपा है हमारे एसी वाले सवाल का पहला और सबसे बड़ा जवाब। B-2 की यह अदृश्य होने की शक्ति आती है इसकी बाहरी सतह पर लगे एक खास रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी RAM कोटिंग से। आप इसे एक तरह का जादुई पेंट समझ सकते हैं। जब दुश्मन का रडार अपनी किरणें इस जहाज पर फेंकता है तो यह कोटिंग उन किरणों को वापस भेजने के बजाय सोख लेती है। नतीजा, रडार की स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यह जादुई कोटिंग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और नाजुक होती है। हवा में मौजूद नमी, तापमान में छोटा सा भी बदलाव, यहां तक कि धूल के कण भी इस कोटिंग को खराब कर सकते हैं। अगर इस कोटिंग पर जरा सी भी खरोंच या इम्परफेक्शन आ जाए तो इसकी रडार सोखने की क्षमता कम हो जाती है। सोचिए, एक छोटा सा धब्बा और आपका 17,000 करोड़ का अदृश्य जहाज दुश्मन के रडार पर एक चमकते हुए डॉट की तरह दिखने लगेगा। इसीलिए B-2 को एक ऐसे घर की जरूरत होती है जहां का मौसम हमेशा एक जैसा रहे। एयर कंडीशन्ड हैंगर ठीक यही काम करते हैं। वो तापमान और नमी को इतने सटीक लेवल पर कंट्रोल करते हैं कि ये कीमती स्किन हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रहे। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। B-2 बॉम्बर किसी आम हवाई जहाज की तरह सिर्फ एल्यूमिनियम से नहीं बना है। इसका ढांचा कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत लेकिन वजन में बहुत हल्के होते हैं। ये एडवांस्ड मटेरियल्स ही इसे लंबी दूरी तक उड़ने और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता देते हैं। लेकिन इन मटेरियल्स की एक कमजोरी है, क्षरण यानी कोरोजन। अगर इन्हें खुले या अनियंत्रित वातावरण में छोड़ दिया जाए तो हवा और नमी की वजह से ये धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हैं। एसी वाला हैंगर एक स्थिर और सूखा वातावरण बनाकर इस क्षरण की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देता है, जिससे इस विमान का ढांचा हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहता है। सोच कर देखिए, एक B-2 बॉम्बर एक लंबे मिशन से वापस आया है। अगर उसे एक साधारण हैंगर में पार्क कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी स्टील्थ कोटिंग पर नमी और तापमान का असर पड़ेगा। अगली उड़ान से पहले इंजीनियर्स को घंटों बल्कि कई दिनों तक इसकी पूरी सतह को जांचना और ठीक करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद होगा। लेकिन जब यह अपने स्पेशल एसी हैंगर में जाता है तो यह हर तरह के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस का समय बहुत कम हो जाता है और यह बॉम्बर अगले मिशन के लिए लगभग हमेशा तैयार रहता है। जंग के समय में यही फुर्ती जीत और हार का फैसला कर सकती है। जैसा मैंने कहा, एक B-2 की कीमत लगभग $2 बिलियन है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक देश का बहुत बड़ा निवेश है। आप खुद सोचिए,
क्या आप अपनी सबसे कीमती चीज को धूप, धूल और बारिश में छोड़ देंगे? नहीं ना। तो फिर अमेरिकी एयरफोर्स अपने सबसे कीमती हीरे को कैसे छोड़ सकती है? यह क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर असल में इस विमान की उम्र बढ़ाने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि यह अरबों डॉलर का विमान दशकों तक देश की सेवा कर सके। तो अगली बार जब आप B-2 बॉम्बर की तस्वीर देखें तो सिर्फ उसके डिजाइन और ताकत को मत देखिएगा, उस अदृश्य शक्ति के छिपे इस सच को भी याद रखिएगा कि यह अदृश्य शिकारी जितना खतरनाक है उतना ही नाजुक भी। इसकी असली ताकत सिर्फ इसके उड़ने में नहीं बल्कि इसके जमीन पर बने उस खास घर में भी है जो इसे हमेशा अदृश्य और अजेय बनाए रखता है। यह कहानी है टेक्नोलॉजी की, जिसके शिखर पर पहुंचने के लिए सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी असाधारण इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।